हाय एवरीवन, आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन की आज हम सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, उसके ट्रिगर्स को डिस्कस करेंगे, उसकी कॉजेज को डिस्कस करेंगे और फिर उसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माइग्रेन क्या है। माइग्रेन एक आधे सर की हेडेक होती है। आधे सर में इस तरह से पेन होता है कि समटाइम आपकी जो गर्दन का पीछे वाला हिस्सा है यहाँ से पेन ओरिजिनेट होती है और आपकी आधी एक कानपट्टी की तरफ आती है, ठीक है। और समटाइम आपके दोनों साइड पे पेन होना शुरू हो जाती है पूरे सर में। और ऐसी पेन होती है कि इस पेन के अंदर आपको दिल खराब होने लगता है, आपको वॉमिटिंग आने लगती है और समटाइम आपको बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से ट्रिगर हो सकती है। ऊंची आवाज़ के अंदर कोई गाने वगैरह लगे हुए हैं उसकी वजह से ट्रिगर हो सकती है, या फिर आपने कोई मेडिसिन खाई है, या कोई डाइटरी पैटर्न आपका ख़राब है, या हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं, इन वजह से ये ट्रिगर हो सकती है। या आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या पुअर लाइंग पोस्चर है आपका, तो इन तमाम वजूहात की वजह से आपको माइग्रेन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो इसके स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। एक प्रोड्रॉम है, ऑरा है, अटैक है और फिर उसके बाद सबसे पहले हम प्रोड्रॉम के बारे में बात कर लेते हैं, जो उसकी फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज के अंदर कुछ इस तरह से होता है, ये माइग्रेन से 1-2 दिन पहले के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है आपके साथ। और उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन फील होगी और आपके मूड के अंदर चेंजेस होंगे, डिप्रेशन होगी, आपको एंग्जाइटी होगी, या फूड की क्रेविंग्स है जिसमें हाई सॉल्ट कंटेंट है, या फिर आपकी नेक के अंदर स्टिफनेस है, या फिर इंक्रीज आपको यूरिनेशन है, पेशाब बार बार आ रहा है, बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेन कर रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको जमाइयाँ आ रही है। जो सेकंड हमारे पास फेज़ है वो है ऑरा की फेज़। इसके अंदर क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर माइग्रेन से पहले ऑरा स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर क्या होता है, आपके जो ब्रेन की है एक्टिविटी है वो आल्टर होने लगती है। मतलब हम इसको रिवर्सिबल सिम्टम्स कहते हैं कुछ इस तरह से। और इसमें क्या होता है कि आपको विजुअल डिस्टर्बेंस होती हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपको ये फील होता है, डिफरेंट तरह के आपको शेप्स नज़र आएंगी, कोई ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा आपको, या फ्लैशेस ऑफ लाइट नज़र आएंगे आंखों के सामने, या समटाइम थोड़ी देर के लिए विजन लॉस हो जाता है, या आपके हाथों पाँव के अंदर जो है वो पिन्स और नीडल्स इस तरह सुइयाँ चुभने की सेंसेशन होगी, या समटाइम नमनेस होती है आपके फेस के अंदर, एक साइड जो बॉडी की आपको नम फील होती है और बात करने में डिफ़िकल्टी फील होती है। जो थर्ड फेज है हमारी वो है अटैक की फेज, ठीक है। और ये फेज जो है ये 4 से लेके 72 घंटे तक लास्ट कर सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। और जो माइग्रेन है बेसिकली वो इस तरह के लोगों को जो कि अटैक की फेज में होते हैं उनको 1 महीने में काफ़ी मरतबा भी स्ट्राइक कर सकता है। इस फेज में बेसिकली होता क्या है, इस फेज के सिम्टम्स कुछ इस तरह के हैं कि पेन होती है आपके एक साइड पे, सर की एक साइड में आपकी पेन होगी और समटाइम दोनों साइड पे। और उसके बाद आपको इस तरह से फील होगी कि बहुत ही जोर की पेन है और बहुत थ्रॉबिंग सेंसेशन है, इस तरह से कोई आपके सर में पंच कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको लाइट से सेंसिटिविटी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है तो उससे आपको इश्यूज होने लगेंगे। आवाज़ कोई चीज़ की आ रही है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। कोई बहुत ज़्यादा स्मेल आपको हार्श किस्म की आ रही है, या कोई आपको हाथ लगा रहा है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। और इस फेज़ के अंदर बेसिकली क्या होता है, नोजिया और फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो। उसके बाद लास्ट वाली जो हमारे पास फेज़ है फोर्थ, ये फेज होती है माइग्रेन के बाद की, ठीक है। माइग्रेन का अटैक हो गया, ये उसके बाद की फेज है। इस फेज में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी होती है, आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे होते हैं, ठीक है। और आप उस वक्त बिल्कुल भी इस सिचुएशन में नहीं होते कि आप कोई डिसीजन ले सकें या आप कोई काम कर सकें। आपका दिल करता बस पड़े रहें और आप रेस्ट करते रहें, ठीक है। और इस तरह से अब हमारे पास जो इसकी कॉजेज हैं और उसके ट्रिगर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। बेसिकली इसके कॉज के बारे में कुछ भी नहीं पता किसी को, अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके कुछ ट्रिगर्स हैं, ठीक है। और इसके ट्रिगर्स के अंदर जो सबसे पहला ट्रिगर है वो हार्मोनल ट्रिगर है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन, अगर आप बर्थ कंट्रोल
पिल्स पे हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं या फिर आपको पीसीओडी है या फिर आपके हार्मोन्स जो हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं किसी वजह से, तो आपको माइग्रेन जो है उसके अटैक्स हो सकते हैं। सेकेंडली क्या है, सेकेंड है इमोशनल ट्रिगर्स। अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या सडन आपको एक्साइटमेंट हुई है, या बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, या आपको सडनली कोई शॉक हुआ है, तो उस वजह से आपका माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद जो थर्ड है फिजिकल ट्रिगर्स हैं, उसके अंदर हम ये बात कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं या बहुत पुअर पोस्चर में लेटे हुए हैं और आपने अपनी गर्दन को बहुत अकड़ा कर रखा हुआ है जिसकी वजह से गर्दन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो उस वजह से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और आपको डे में रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, तो उस वजह से भी हो सकता है। पुअर स्लीप क्वालिटी की वजह से हो सकता है। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं और आपके ब्लड के शुगर के लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप किए हुए हैं, तो भी हो सकता है। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी हो सकता है। उसके बाद हम फोर्थ ट्रिगर को डिस्कस कर लेते हैं, वो है डाइटरी ट्रिगर। ठीक है, इसके अंदर पुअर डाइटरी पैटर्न कि मतलब आप 2-2 दिन खाना नहीं खाएं, या फिर आप अपनी जो बॉडी की नीड है उसके अकॉर्डिंग नहीं खा रहे, आप बहुत ही कम फूड अपनी बॉडी को दे रहे हैं, आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा है, कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं जिनके अंदर ये हो जाता है। उसके अलावा अगर आप कैफीन की टी कॉफ़ी वगैरह प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उस वजह से हो सकता है। और कुछ लोगों को कैफीन की आदत हो जाती है और जब वो चाय या कॉफ़ी नहीं पीते तो उनको भी हो जाता है। ठीक है, अगर अल्कोहल की कंजम्पशन हो रही है या पानी की आप क्वांटिटी आप प्रॉपर नहीं ले रहे, आप बिल्कुल पानी नहीं पी रहे, तो उस वजह से भी हो जाता है। और फूड एडिटिव है एक टायरामीन, उसकी वजह से भी माइग्रेन होता है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल ट्रिगर के बारे में। इन्वायरमेंटल ट्रिगर में जैसे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आती है तो वो टॉलरेट नहीं होती माइग्रेन के पेशेंट्स को, या फिर कंप्यूटर से या टीवी की स्क्रीन से जो लाइट निकल रही है, फ्लिकरिंग लाइट जो है वो निकल रही है, उस वजह से भी हो जाती है। स्मोकी रूम्स हैं, कमरों में अगर धुआं है, ये बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में टीवी लगा हुआ है, ये गाने लगे हुए हैं, उस वजह से हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्मेल, जिस तरह कुछ परफ्यूम्स हैं उनकी वजह से हो जाता है। नोजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाती है। और फिर सडन चेंजेस इन वेदर जो है वो समटाइम टॉलरेट नहीं की जाती और उस वजह से भी हो जाता है। मेडिकेशन की अगर हम बात करते हैं कि तो समटाइम कुछ इस तरह की स्लीपिंग पिल्स होती हैं, जब आप उनको लेते हैं तो उस वजह से माइग्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं जब वो आप लेते हैं तो उसकी वजह से भी आप एट रिस्क होते हैं कि आपको माइग्रेन सकता है। या फिर अगर आप माइग्रेन में हैं, ऑलरेडी आप उसके पेशेंट हैं, तो हो सकता है कि आपको दर्द दोबारा से स्टार्ट हो जाए। ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर तो ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर नेप्रोक्सिन है, जिसमें आइबुप्रोफेन है, जिसमें एस्पिरिन है, जिसमें पैरासीटामोल है, ये सारी की सारी जो हैं ये दी जाती हैं। कोडीन भी समटाइम रिकमेंड की जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेफ है वो पैरासीटामोल है। आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन उन लोगों को नहीं दी जाती जिनको हिस्ट्री रहती है स्टमक अल्सर की, जिनका मैदा ख़राब रहता है। नेप्रोक्सिन भी जिनका स्टमक वगैरह अपसेट रहता है उनको नहीं दी जाती है। ठीक है, और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो मेडिसिन हैं वो कभी भी डॉक्टर से पूछे बगैर आपने नहीं लेनी है। उसके बाद एस्पिरिन जो है ये 16 इयर्स जो है एज के बच्चे, उससे कम बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं दी जाती है एस्पिरिन। लेकिन अगर आपका जीपी रिकमेंड करता है, आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है, तो वो एक अलग बात है, वो आपको कुछ देख के देगा। और उसके अलावा जो एस्पिरिन की या ब्रूफेन की स्ट्रॉन्ग डोजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं।